खुशहाली है, हाली है, हाली है। दीपों की लड़ियां सजा दो रे मेरे अवध में, आज दिवाली है। दीपों की लड़ियां सजा दो रे मेरे अवध में, आज दिवाली है। साथियों नमस्कार। साथियों, आनंद से रहें और प्रकृति के साथ स्वस्थ रहें और अति सुगंध, तीव्र सुगंध का आनंद लें। सामने देखिए, ये पौधा है और बहुत ही दिव्य पौधा है। इसका नाम सप्तवर्णी है और सप्तवर्णी इसलिए कि इसके जो पत्ते होते हैं उसमें 7 पत्ते होंगे। 7 पत्तों का इसमें शेयर होता है। किसी में ज़्यादा भी हो जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन 7 ही पत्ते का, इस कारण इसको सप्तवर्णी कहा जाता है। आयुर्वेद में इस बहुत औषधि वृक्ष है ये, और आयुर्वेद में इसकी बहुत अच्छी मतलब इसके गुणों को दर्शाया गया है। विशेषकर अस्थमा और भी कई डिसीज़ हैं जिसमें ये काम आता है। इसके तोड़ने से इसके दूध भी निकलता है। और ये देखिए, ये प्रकृति का उपहार समझिए। ये 2 महीने आपको बहुत ही सुगंध और बहुत अच्छे फूल, ये फूल शाम को ही खिलते हैं 6 बजे से लेके, और ये पूरी रात रहेंगे, सुबह 6-7 बजे तक रहेंगे। इसके बाद ये फूल हल्के हल्के धीमे हो जाएंगे। ये देखिए, नज़दीक से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितनी सुंदरता है इन फूलों में, गुच्छे के रूप में आते हैं और इनकी सुगंध बहुत तीव्र होती है और लगभग आधा किलोमीटर तक, जहाँ ये पौधा लगा रहेगा उसके आधा किलोमीटर तक जाती है। इतनी तीव्र सुगंध और इतनी अच्छी सुगंध तो मैंने अन्य पौधों में नहीं देखी, और यही कारण है कि इसको शैतान का पौधा भी कहा जाता है। ये भी आपको जानकारी दे दें कि इसको शैतान का पौधा भी कहा जाता है। मैं दूर से भी आपको दिखा रहा हूँ। और इसके अलावा एक और जो विशेष बात है कि इसको एल्टोनिया स्कॉलर के नाम से जानते हैं। स्कॉलर्स मतलब पढ़ने वाला। तो ये जो ब्लैक बोर्ड बनते हैं बच्चों के और डस्टर बनता है, वो इसी की लकड़ी से बनता है। इसकी लकड़ी बहुत मुलायम और बहुत ही हल्की होती है, और उसको जितना आप रगड़िए उसमें उतनी ही चिकनाहट आती है। ये भी इसकी एक बहुत अच्छी खूबी है। और इसको ये मेडिकेटेड तो है ही, साथ में ये ज्ञान से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि इसको स्कॉलर ट्री भी कहते हैं, और वो भी इंडियन स्कॉलर ट्री भी कहा जाता है इसको। और ये देखिए, ये आपको जब दशहरे से और लेके और दिवाली के बीच में इसकी आप फूलों की संख्या बहुत अधिक पाएंगे, और दिवाली के बाद ही इसके फूलों की संख्या कम हो जाएगी और उसमें सुगंध भी कम हो जाएगी। इस टाइम तो जैसे वास्तव में प्रकृति जो है भाव विभोर होती है स्वस्थ वातावरण में, क्योंकि बारिश के बाद पौधों के पत्ते वगैरह भी साफ़ होते हैं। इस कारण वायुमंडल में, वातावरण में, पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। स्वस्थता का सबसे बड़ा कारण यही है। देखिए, मैं इस पौधे का तना भी आपको दिखा रहा हूँ। ये अक्सर रोड साइड पे लगाए जा रहे हैं, लेकिन आप इनको अपने घरों के सामने भी लगा सकते हैं, और घर के सामने भी। ये देखिए, इसमें ये भी है कि पूर्व और उत्तर की तरफ ही फूल ज़्यादा आए हैं और पश्चिम और दक्षिण की तरफ फूल कम आए। इससे थोड़ा जो वास्तु की दृष्टि से जो कहा जाता है कि क्या वास्तु का असर पड़ता है हमारे आपके जीवन में, वो इस पेड़ से आप शिक्षा ले लें और ज्ञान ले लें कि हाँ, वास्तव में वास्तु का असर पड़ता है। देखिए, इसमें पूर्व और उत्तर की तरफ ही फूलों की संख्या अधिक है, और मैंने अभी आपको पश्चिम और दक्षिण की तरफ से दिखाया तो वहाँ फूल की मात्रा कम है। अब हो सकता है भाई कि सूर्य के उससे जो है, क्योंकि ये अपना खाना भी बनाते हैं, उसके द्वारा पुष्प का वो भी होता हो। इसे पुष्पगंधी भी कहा जाता है। और देखिए इसकी सुंदरता, देखिए आप कितनी अच्छी सुंदरता है। और देखिए, ये अक्सर फूल रात में ही खिलते हैं। मैं रात का भी आपको दृश्य दिखा रहा हूँ लखनऊ का। ये देखिए, सामने चांद भी निकला हुआ है। कल ही पूर्णमासी थी, शरद की पूर्णमासी। इसको हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत ही उच्च इस पूर्णमासी को माना जाता है।
और सामने देखिए चंद्रमा अपने पूर्ण प्रकाश पर हैं। आज प्रतिमा और द्वितीया जो कहा जाता है वो है। और देखिए पूर्ण इस पे हैं और सामने अन्य फूल भी खिले रहे हैं पीले रंग के, वो दूसरी वैरायटी है, लेकिन इसकी सुंदरता आप देखिए। और चलिए साहब, इस पौधे को अवश्य लगाएं, अपने घर के सामने लगाएं, जहाँ भी जगह मिल जाए वहाँ लगाएं, घर घर लगाएं, गांव गांव लगाएं, क्योंकि ये हमारे वायुमंडल को स्वच्छ और सुगंधित बनाने के लिए बहुत अच्छी अहम भूमिका निभाता है। इसके नीचे से आप निकल जाइए तो आप तरोताज़गी का अनुभव करेंगे, अनुभूति आपको होगी। और बहुत भीनी भीनी सुगंध और बहुत तेज़ टाइप की सुगंध आती है। तो चलिए साहब, इसी को लगाते हैं। और अभी से मैं पावन दीपावली की शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसी तरह जो है प्रकृति का आनंद लेते रहिए। पेड़ पौधों की जानकारी लीजिए, जड़ी बूटियों की भी जानकारी समय समय पर प्राप्त करिए और स्वस्थ रहिए और प्रसन्नचित्त रहिए प्रकृति के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।